ओके दोस्तों, तो आप सबको पता होगा कि मैं ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टूर्स पे जाता हूँ और जब भी जाता हूँ तो अपने साथ DSLR साथ ले जाता हूँ ताकि मैं अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकूँ। लेकिन इस बार जब मैं शिमला टूर पे जाने वाला था तो उससे पहले मेरे पास आ गया ये टेक्नो का कैमॉन 30 प्रीमियर 5G और तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार DSLR को रिप्लेस करते हैं इस स्मार्टफोन से और देखते हैं कि आखिर इससे क्या DSLR जैसी क्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है। एंड सीरियसली आई वॉज टोटली सरप्राइज जब मैं इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करता हूँ शिमला के अपने टूर पे, चाहे वो वीडियोग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए, मैं टोटली सरप्राइज्ड हो जाता हूँ इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी से। ये स्मार्टफोन 40,000 के अंदर में आता है एंड मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा सेटअप इसे दिया गया है। बाकी सभी स्मार्टफोन जो कि इस प्राइस रेंज में आपको 8+2 मेगापिक्सल वाले कैमरा पकड़ा देते हैं, यहाँ पे ये स्मार्टफोन तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल और साथ ही साथ जो फ्रंट कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल ऑटो फोकस का कैमरा देता है। ये स्मार्टफोन टोटली कैमरा के लिए किलर स्मार्टफोन है। आई डोंट थिंक कि इससे बेहतरीन कैमरा वाला स्मार्टफोन 40,000 के अंदर मौजूद है। तो मैंने वीडियो का शुरुआत ही कर दिया कैमरा से, आखिर क्या इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है? तो जी हाँ, जो सबसे पहला मेन कैमरा है सोनी का IMX890 सेंसर और ये OIS के साथ में आता है एंड ये जो 23mm का लेंस दिया गया है इससे बहुत ही बेहतरीन नॉर्मल फोटोज़ आते हैं। यानी कि अगर आपको वाइड शॉट्स वगैरह लेना है या फिर नॉर्मली पोर्ट्रेट्स वगैरह लेना है तो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आती है। जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है, लाइट कंट्रोल्स वगैरह भी ये बहुत ही अच्छे से करता है। तो ओवरऑल जो मेन कैमरा से फ़ोटोज़ आ रहा है वो तो कमाल का आ ही रहा है एंड OIS होने के कारण जो नाइट शॉट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुधर जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगा इसका टेलीफोटो सेंसर। तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो है 3x जूम वाला टेलीफोटो सेंसर, यानी कि 70mm का सेंसर। एंड अगर इस प्राइस रेंज में कोई आपको टेलीफोटो सेंसर भी देता है तो वो 2x जूम वाला देता है, यानी कि 50mm 48mm देता है एंड यहाँ पे आपको 70mm दिया गया है। इस वजह से आपको ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलती है। जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं वो ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप देखोगे एक एक पोर्ट्रेट शॉट्स तो इसमें जो बैकग्राउंड ब्लर हुआ है या फिर जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से लिट अप है, बहुत ही अच्छा शार्प फोटोज आया है। ऐसा फील होगा जैसे DSLR से फ़ोटो लिया गया हो। मेरे पास जो DSLR है दोस्तों उसमें भी जो लेंस है वो 50mm तक ही लेंस है, मेरे पास 70mm का कोई लेंस ही नहीं है। एंड ऐसे में मेरे पास ये फ़ोन है जिसमें 70mm का लेंस मिल जाता है, पेरिस्कोप लेंस, टेलीफोटो लेंस, ये एक कमाल की बात है। एंड इस वजह से जब मैं इसे ट्रिप पे इस्तेमाल कर रहा था जो भी इससे शॉट्स आ रहे थे वो कमाल के आ रहे थे। तो अगर आप नॉर्मली शॉट लेते हो 70mm में तब भी आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट शॉट के साथ इसे मिक्स करते हो, जी हाँ पोर्ट्रेट मोड में भी आप 3x सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको जो फोटोज़ आती है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन आती है और भी बेहतरीन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेक्शन होता है, एज डिटेक्शन होता है एंड और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स आता है। तो ह्यूमन पोर्ट्रेट्स तो कमाल की आती है, लेकिन ये जो 3x का सेंसर है ये सिर्फ ह्यूमन पोर्ट्रेट लेने के लिए नहीं है, इससे आप दूर के सब्जेक्ट को भी अच्छे से देख सकते हो, नज़दीक करीब ला करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ ये फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे 3x में तो शॉट किया, लेकिन मैंने कई बार इसे 6x या 10x जूम भी किया है, अप टू 30x तक जूम किया है एंड 30x तक जूम करने के बावजूद फ़ोटोज़ ज़्यादा फटती नहीं है एंड जो पिक्चर की क्वालिटी आती है वो कमाल की आती है। एक से एक फ़ोटोज़ आते हैं दोस्तों इस 70mm लेंस के ज़रिए। और गाइस ये 70mm का लेंस लो लाइट में भी बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट लेता है या फिर बहुत ही अच्छे से लाइट को हैंडल करता है, डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छा आता है और कमाल की शॉट्स आती है। टेलीफोटो लेंस या पेरिस्कोप लेंस जो भी ये है ये कमाल है, ऑसम है। और फिर आता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि 114 डिग्री का 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिससे अगेन अच्छे शॉट्स आते हैं। अगर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स चाहिए तो वो बहुत ही अच्छा आता है एंड अल्ट्रा वाइड में भी कलर्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं, डायनेमिक रेंज वगैरह बहुत ही अच्छे रहते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ही कमाल का यहाँ पे तीनों ही कैमरा में इंटीग्रेशन किया गया है कलर साइंस का, विच मीन्स कि तीनों ही कैमराज में जो कलर का कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ही बरकरार है। आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप एक कैमरा से दूसरे से तीसरे कैमरा में स्विच कर रहे हो। अगर आप अल्ट्रा वाइड, मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस तीनों साइड बाय साइड फोटोज रखो तो कलर्स बिल्कुल ही एक्यूरेट एंड सेम नज़र आएगी आपको। इतना अच्छा कलर साइंस यहाँ पे दिया गया है तीनों ही कैमरास का। तो इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि 40,000 के अंदर इतना कैपेबल कैमरा सिस्टम ये लोग लेकर के आए हैं। बैक कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, फ्रंट कैमरा की बात करेंगे लेकिन उससे पहले बैक कैमरास के बारे में कुछ और बता दूं आपको। अगर वीडियोस की बात कर लो गाइस तो यहाँ पे आपको 4K at 60 FPS का रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है तीनों ही सेंसर में। जी हाँ, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, मेन कैमरा हो या टेलीफोटो
फोटो हो, सब में आप 4K at 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इसमें जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। जो मेन कैमरा उसमें क्योंकि OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है, इस वजह से आप बहुत ही अच्छे से स्टेबल शॉट्स, स्टेबल वीडियोस वगैरह ले सकते हो। लेकिन आप चाहो तो 4K at 60 FPS में या 30 FPS में टेलीफोटो सेंसर से भी या फिर अल्ट्रा वाइड से भी बहुत ही अच्छी वीडियोस ले सकते हो। एंड इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड किसी और फोन में आपको मिलने वाला है। मतलब कि गाइज मेरा जो पूरा का पूरा शिमला टूर था वो इस स्मार्टफोन से फोटो खींचते हुए ही गुजर गया। इतना बेहतरीन इसका कैमरा मुझे लगा, इस स्मार्टफोन से वीडियो लेते हुए ही गुजर गया। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे मैं यहाँ पे हॉर्स राइड कर रहा हूँ एंड इसके बैक कैमरा से वीडियो ले रहा हूँ एंड तब आप देखोगे कि शेक बहुत ही कम होगी, जबकि गाइज हॉर्स राइड पे बहुत ज़्यादा शेक होता है। तो इसका OIS भी बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे दिया गया है। हालांकि यहाँ थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकती है OIS में। एंड वीडियो में भी डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं एंड बहुत ही अच्छी शार्प रहती है वीडियोस एंड फेसेस वगैरह बहुत ही इवनली लिट अप रहती है। स्पेशली अगर आप 3x ऑप्टिकल जूम सेंसर से वीडियो बनाते हो तो उसमें भी आपको डेप्थ इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही कमाल की यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन से सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10-11 बजे तक मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी करा है और मैं कहूँ कि बैक कैमरा जस्ट ऑसम है गाइस, ऑसम है। अब गाइस बैक कैमरास की मैंने इतनी तारीफें कर दी, तो अब मैं आपको बताऊं फ्रंट कैमरा के बारे में। तो 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है और सबसे अच्छी बात इस प्राइस रेंज में कोई आपको ऑटो फोकस कैमरा भी नहीं देता फ्रंट में, जो कि ये लोग यहाँ पे देते हैं। एंड इस वजह से जो सेल्फीज़ वगैरह आती है वो बहुत ही शार्प आती है, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह आता है। इवन दोस्तों जो बैक लाइट का कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। मैं कई सारे फोटोज़ ऐसी जगह पे ले रहा था जहाँ पे बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, बट इसने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ही सुधार दिया फोटोज़ वगैरह को। तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ही यहाँ पे आपको कमाल का दिया गया है एंड फ्रंट कैमरा से भी आप 4K at 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, विच इज़ रियली नाइस। यानी कि जितने भी कैमराज है सब में आप 4K at 60 FPS, 4K at 30 FPS, 1080p at 60 FPS सब में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जितने भी कैमराज है उसमें आपको बराबर सेटिंग, बराबर कलर्स, बराबर सेचुरेशन, बराबर आपको शार्पनेस सब कुछ मिलता है। यानी कि मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा है मैंने यहाँ पे टेक्नो के कैमन 30 प्रीमियर स्मार्टफोन से। बाकी गाइस कैमरा में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे स्लो मोशन मिल जाता है 240 FPS में। यहाँ पे आपको कुछ AI के फीचर्स दिए गए हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी के फीचर्स दिए गए हैं, व्लॉग मोड वगैरह दिए गए हैं। तो कैमरा में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे एक AI का फीचर बताऊँ तो इसमें आपको AI GC पोर्ट्रेट मिलता है, यानी कि आप अपना फोटोज़ खींचते हो 3-4 एंड उससे जुड़ा हुआ आपका एनिमेटेड पिक्चर ये बना देता है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है, फन लगता है। तो AI के बहुत सारे फीचर्स डाले गए इस स्मार्टफोन में जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो ओवरऑल अभी तक इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ कैमरास के बारे में बात की, क्योंकि इसका कैमरा सच में 5 out of 5 है, इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसके कैमरा के नज़दीक अगर मैं कोई स्मार्टफोन बताऊं तो अभी 43,000 में लॉन्च हुआ है Xiaomi का 14CV, बट स्टिल मैं उस कैमरा से उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, बिकॉज दोनों में एक फ़र्क है जो कि मेजर फ़र्क है, और वो ये है कि उसमें जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है वो सिर्फ 2x पोर्ट्रेट जूम है एंड इसमें आपको 3x जूम मिलता है। तो यहाँ पे 50 mm से 70 mm में जो यहाँ पे ट्रांजिशन मिलता है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस कैमरा को इस्तेमाल करोगे। यानी कि मैं कहूँगा कि इट्स बेटर टू हैव 3x पोर्ट्रेट लेंस, इट्स बेटर टू हैव 3x टेलीफोटो लेंस देन अ 2x टेलीफोटो लेंस। सो दैट्स वाई मुझे ये कैमरा सेटअप ज़्यादा बेटर पसंद है अगर मैं Xiaomi वाले से कंपेयर करूँ तो। अगर आपको इसे बाई करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हो। फॉर फोटोग्राफर्स इट्स द बेस्ट एंड फॉर एवरीवन एल्स इट्स रियली बैलेंस्ड। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। ठीक।